यूरोप का 50% टैरिफ झटका क्या है? फैक्ट यानी कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड, एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड और पैरादीप फॉस्फेट जैसे स्टॉक में आज 15% तक की तेज रैली देखने को मिली। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, इसका मतलब क्या है और किस किस स्टॉक में अभी भी है एंट्री का मौका, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट के मगरमच्छ में। इस चैनल पे हम लेटेस्ट न्यूज़ को डिकोड करते हैं और साथ ही में न्यूज़ से कौन कौन से स्टॉक पर हलचल हो सकती है ये आपको बताते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ग्लोबल डेवलपमेंट की जो इंडियन फर्टिलाइजर स्टॉक को रॉकेट की तरह ऊपर ले गया है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या है। तो एक बहुत बड़ा फैसला यूरोप की ओर से आते हुए दिख रहा है, जो है यूरोपियन पार्लियामेंट ने रशिया और बेलारूस से इंपोर्टेड फर्टिलाइजर और एग्री प्रोडक्ट पर 50% तक का टैरिफ बढ़ाने का सपोर्ट दिया है। इसका मतलब है कि अब यूरोप को इन देशों से जैसे कि रशिया और बेलारूस से फर्टिलाइज़र लेना महंगा पड़ेगा। तो अब इससे क्या होगा? तो इससे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी और अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड ज़रूर बढ़ेगी। अब ये बात इंडियन फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है, क्योंकि जब रशिया और बेलारूस कंपटीशन से कम हो जाएगा तो भारतीय कंपनी की डिमांड ग्लोबल लेवल पर बढ़ जाएगी और इस बढ़ती डिमांड की वजह से इंडियन फर्टिलाइजर्स के स्टॉक चमकने लगेंगे। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी हुई है और आगे क्या हो सकता है। तो पहला स्टॉक है जो है फैक्ट, दैट इज़ फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड। इस स्टॉक का डेली चार्ट पैटर्न देखकर समझ में आता है कि इस स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो दे दिया है, ऊपर से 15% की रैली भी हो चुकी है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल और लो कंपटीशन इसे बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। बात करते हैं हमारी दूसरे स्टॉक की, जो है पैरादीप फॉस्फेट। इस स्टॉक ने 4% की जंप देकर लगभग 52 वीक हाई बना दिया है। इस स्टॉक की खासियत जाने तो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर पोजीशन बहुत ही मजबूत है इसकी। बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, जो है नेशनल फर्टिलाइज़र एनएफएल। इस स्टॉक ने 10% की जंप मारी है। बात करते हैं इसकी खासियत की, तो इस स्टॉक को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और मॉनसून ऑप्टिमाइज से मिल रहा है बूस्ट। चलते हैं हमारी चौथे स्टॉक की तरफ, जो है आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इस स्टॉक में 8% की जंप के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम में बाइंग हुई है। इस स्टॉक की खासियत यह है कि डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों जगह पर ये पॉजिटिव है। दोस्तों, यूरोप के इस 50% टैरिफ के चलते एक और गुड न्यूज़ सामने आई है और ये गुड न्यूज़ इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आई हुई है। तो ये न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ ये है कि 2025 का मॉनसून होगा नॉर्मल से ज़्यादा और इस न्यूज़ का सीधा फ़ायदा एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलेगा। इसका मतलब एग्रीकल्चर बढ़ेगा, यानी कि फर्टिलाइज़र डिमांड बढ़ेगी, यानी कि इंडियन फर्टिलाइज़र कंपनी के सेल्स और मार्जिन दोनों ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसे गौर से देखें तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ पॉजिटिविटी है, जिसमें पहला ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन हुआ है यूरोप के 50% टैरिफ के वजह से, जो एक पॉजिटिव संकेत देता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग मॉनसून आउटलुक, जो भी एक पॉजिटिव संकेत देता है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तीसरा, फर्टिलाइज़र स्टॉक का स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट।
ये भी एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो तीनों मिलके एक बहुत परफेक्ट पॉजिटिविटी सिनेरियो बन गया है और इस वक्त ये स्टॉक सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही नहीं बल्कि मीडियम टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी फोकस वर्ती बन गए हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें, हर रैली के बाद करेक्शन भी आता है, इसलिए अपनी एंट्री समझ के करना और प्रॉफिट बुकिंग का डिसिप्लिन भी बनाए रखना। और आपको क्या लगता है कौन सा फर्टिलाइज़र स्टॉक सबसे ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी न्यूज़ को लेकर सारी बातें बता दी है और कौन कौन से स्टॉक पर असर पड़ेगा वो भी बता दिया है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय शेयर बाज़ार।